हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। चलिए, आप सभी का पुनः हम स्वागत करते हैं विजन इंग्लिश क्लासेस के बिहार बोर्ड 12th क्लास के हिस्ट्री के सेशन में। इसमें हम लोग आज हिस्ट्री का पहला चैप्टर जो हड़प्पा की सभ्यता है उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो आज जो गाइज हम लोग करेंगे इसमें लगभग 25 ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं और बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम क्लास को प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो आंसर होगा भोगवा नदी। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सिर्फ लोहा का ज्ञान नहीं था, सोना का ज्ञान था, चांदी का ज्ञान था और तांबा का ज्ञान था। चलिए गाइस, थोड़ा सा फॉन्ट गड़बड़ा गया है तो आप लोग मैनेज कर लेंगे इसको। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये होगा कांस्य युग की सभ्यता। कौन से युग की? कांस्य युग की सभ्यता। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा पे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है मोहनजोदड़ो। कौन सा है? मोहनजोदड़ो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी। तो हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज दयाराम साहनी जी ने किया था। किसने? दयाराम साहनी जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो होगा चेनाब नदी। कौन सा नदी होगा? चेनाब नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? आर डी बनर्जी ने। किसने किया था? आर डी बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? ये सिंधी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है दोस्त? सिंधी भाषा का। तो जल्दी जल्दी आप लोग सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि सभी तक ये क्लास आसानी से पहुंच सके। और कैसा लग रहा है आपको क्लास, एक बार जरूर हमें कमेंट करें ताकि हम और भी बेहतर तरीके से आगे से आपको करा सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां करते हैं। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 11, कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान। कालीबंगा भारत के राजस्थान में अवस्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? सिंधु घाटी की सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? मोहनजोदड़ो से। कहां से प्राप्त हुए? मोहनजोदड़ो से। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस साल मिले या किस वर्ष मिले? 1922 ईस्वी में। कौन से साल है? 1922 ईस्वी। चलिए
हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले? हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले? कालीबंगा में। हल से जुते खेत के साक्ष्य कालीबंगा में मिले। गाइज आप लोग अगर ऐसे ही 1 से 2 बार इसे सुन लेंगे तो 100% हम वादा कर सकते हैं कि आपको याद हो जाएगा। 1 से 2 बार जरूर इस वीडियो को कोई भी काम करते हुए सुनने का काम करें ताकि आपको याद हो सके आसानी से। क्वेश्चन नंबर 15 है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने किया। किसने किया था? राखलदास बनर्जी ने। चलिए, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है? पुरातत्व के अंतर्गत पहला आंसर ही हो जाएगा इसमें, साहित्य नहीं है। तो कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं। सिक्के हैं, अभिलेख हैं और भग्नावशेष हैं। क्या है? सिक्के, अभिलेख और भग्नावशेष। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18वां प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। चलिए आशा करते हैं आप लोगों को याद आ रहा होगा पुरानी बातें और समझ में भी आ रहा होगा। चलिए जल्दी से एक बार वीडियो को जो लोग लाइक नहीं किए हैं लाइक कर देने का काम करें। क्वेश्चन नंबर 19वां है, हड़प्पा का उत्खनन किया था। हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? दयाराम साहनी जी ने। हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी जी ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं और नेक्स्ट आज का 20वां प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल ए कनिंघम थे। कौन थे? ए कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम थे। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर थे ए कनिंघम। चलिए क्वेश्चन नंबर 21वां पे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई गई है? हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई गई है? कालीबंगान में। कालीबंगा होगा, ये 9 लग गया है। कालीबंगा में। कहाँ पे पाया गया है? कालीबंगा में। क्वेश्चन नंबर 22वां देखते हैं, निम्न में कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? तो इसका होगा विजयनगर। कौन होगा? विजयनगर। चलिए गाइज, विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी? विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी? विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1784 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 24वां देखिए, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की? दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में किया था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। धौलावीरा किस राज्य में है? तो धौलावीरा गुजरात राज्य में है। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात राज्य में। और दोस्तों इसी के साथ आज के सेशन को हम करते हैं फिनिश और हम मिलते हैं अगले सेशन में। इसके आगे और भी प्रश्न बचा है हड़प्पा की सभ्यता से, हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, विश यू हैप्पी डे।